बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.1 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो चुके थे। आज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, लिखता है यूज अ ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। 3 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, बता दिया कि आपने फंक्शन फाइंड कैसे आउट करना है, इसकी लिमिट कैसे फाइंड करनी है, इसकी हद कैसे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, आपको बताया था, बार बता चुके हैं कि जिस फंक्शन के साथ आपके पास मॉडुलस आता है, जहां पे मॉडुलस आता है तो वहां पे अगर हम माइनस भी पुट करें तो आंसर हमारे पास प्लस ही आता है। ठीक है, अगर उस फंक्शन में हम मॉडुलस की जगह हम माइनस भी डालें तो माइनस मॉडुलस ने फिर आंसर प्लस में दे देना है। दैट मीन्स कि हमें पता है मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस एक्स के, क्योंकि इसमें +1 भी हो सकता है या प्लस एक्स भी डाल सकते हैं और माइनस एक्स भी हम डाल सकते हैं। अब इसकी हम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगी, दो सिचुएशन है, याद रखिएगा। देखिए, +1 का मतलब कि जो एक्स है वो एक्स अप्रोच टू जीरो ना, जीरो को देखें, ये जीरो की नंबर लाइन है, मिसाल के तौर पे ये जीरो है। जीरो को हम दो जगह से अप्रोच कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, मतलब +1 वाली साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और -1 वाली साइड से भी हम जीरो को अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। हम लिखते हैं कि अगर x इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x जीरो से बड़ा है मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, फिर सिचुएशन बन जाएगी x ओवर x। ये देखें, x और x कट जाएगा, आंसर +1 आएगा। x अप्रोचेस x इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, और इफ x इज लेस देन जीरो, तो इसका क्या मतलब है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये पॉजिटिव मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड पॉजिटिव लिमिट आपके पास क्या आ जाती है, राइट हैंड, और ये आपके पास लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x ओवर x। ठीक है, -x ओवर x, दैट मींस x अगर हम काटते हैं तो सिचुएशन मेरे पास क्या बनती है, -1 ही बनती है। तो अब इसका अगर मैं आपको ग्राफ बना के बताऊं, ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाता है। यहाँ पे वैल्यूज क्या पुट करेंगे, 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ठीक हो गया। तो उसने कहा कि जीरो कहाँ से आ सकता है, दैट मीन्स के ये आपके पास जीरो है, ये +1 और ये आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब जीरो पुट किया तो आंसर क्या आया, +1। ये आपके पास ये आंसर यहाँ पे आ जाता है +1, ये लाइन +1 की है और ये लाइन आपके पास किधर की है, -1 की। मतलब मेरी बात पे आपने गौर करना है, ये लाइन आपके पास +1 की आ गई और ये लाइन आपके पास -1 की आ गई। अगर हम जीरो को अप्रोच करें, लेफ्ट साइड से, तो वो कहाँ तक जाता है, +1 तक, और अगर हम जीरो को अप्रोच करें किस साइड से, राइट साइड से, तो वो जाता है -1 तक। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिमिट निकाल के भी आए थे। अगर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर छोटा सा डालना है, माइनस, ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है f ऑफ x, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हम ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं, क्या है, -1, और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर छोटा सा प्लस डालें, दैट मीन्स कि राइट हैंड लिमिट है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, +1। साबित होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती, दैट्स व्हाई ये एग्जिस्ट नहीं करती। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इन चीजों में परेशान नहीं होना। आप सोच रहे होंगे यार कि माइनस में मॉडुलस की जगह माइनस भी डालो तो प्लस ही आएगा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा। समझा दिया ऐसा क्यों नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ई पार्ट, वो लिखता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, कि x की हद 2 तक है, और फिर कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x इज लेस देन 2, और फिर लिखता है x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। x इज लेस देन 2 का क्या मतलब है कि वैल्यू आपके पास कहाँ पे चली जाती है, नेगेटिव में, और x प्लस 2 का क्या मतलब है, x प्लस 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे वैल्यूज आपके पास क्या है, पॉजिटिव। मेरी बात पे जरा गौर करें। मैं अगर आपको 2 को अप्रोच करा के बताऊं, ये मैं एक नंबर लाइन, एक फर्जी नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये मेरे पास 2 है, इस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव होता है। x अप्रोचेस टू 2 मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। सुनिएगा, मेरी बात पे जरा गौर करना है। x कब आएगा, प्लस वैल्यू इस साइड पे, x में मतलब 2 में 1 डालूंगा तो 3, दैट मींस कि 3 इस साइड पे आता है।
इसका मतलब है कि नंबर लाइन की इस साइड पे मेरे पास क्या है, x+1, और नंबर लाइन की इस साइड पे अब देखें x है, x बेसिकली 2 है, 2 में से कोई निकलेगा तो तब भी आपके पास यहाँ पे, तो नंबर लाइन की साइड पे आपके पास क्या है, बेसिकली x। तो साबित ये होता है कि x इज लेस देन 2 का मतलब है कि नंबर लाइन पे ये नेगेटिव साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और x+1 का मतलब है ये राइट हैंड लिमिट पे है। ठीक हो गया। इसके बाद बिला ताखिर तमहीद मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। ग्राफ के टेबल्स भी पहले बनाए जा चुके हैं। ग्राफ गौर कीजिएगा, बहुत इजी सा है। 1 2 3 4 एंड कहाँ तक ले जाए इसको, 5 -1 -2 -3 माइनस, दोनों इक्वेशंस के, इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, ये मेरी बात याद रखना है। एक लाइन आपके पास बनेगी x+1 वाली, और एक लाइन आपके पास x वाली बनेगी। x जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन बनने जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे लिखे -1 -2 -3 -4 -5 -6 +1 +2 +3 +4 +5 4 +6, आपके पास नंबर लाइन क्या बनने जाएगी। अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं एक्स वाली लाइन की बनाता हूँ। इस साइड पे x0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। x1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर x जब मैंने -1 पुट किया तो y भी मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। x-2 पुट किया तो y भी -2। x-3 पुट करूंगा तो y भी -3। x-4 पुट करूंगा तो y भी -4। x-5 पुट करूंगा तो, क्योंकि f ऑफ x x के बराबर है, जो वैल्यू पुट करता जाऊंगा इटसेल्फ आंसर आता जाएगा। ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन बनने जा रही है, ये बड़ी, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास किसकी बन गई, f ऑफ x विच इज इक्वल टू x, और x+1 मतलब अगर 1 डालूंगा, 1 में 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये 2 से आगे इसकी लाइन शुरू हो जाएगी। जब 2 पुट करूंगा x प्लस, मतलब आपके पास 2+1 आपके पास क्या आ जाता है, जब 2 पुट किया तो 3 आया, जब 3 पुट किया तो क्या आ जाएगा, 4, जब 4 पुट करूंगा तो 5, जब 5 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा। इसकी ये इस तरह की लाइन बन जाएगी। दैट मींस कि f ऑफ x इसके इक्वल आ जाएगा x+1 के। समझे, गौर करें, टेक्निकल सा पॉइंट है। f ऑफ x में जब x पुट करूंगा, f ऑफ x जब x के इक्वल होगा, 1 पुट करूंगा तो y भी 1, x2 पुट करूंगा तो y भी 2, x3 पुट करूंगा तो y भी 3, x4 पुट करूंगा तो y भी 4। लेकिन जब मैं पुट क्या करता जाऊंगा, जब मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा x की वैल्यूज, यहाँ माइनस पुट करूँ, यहाँ जब मैं प्लस पुट करता जाऊंगा, खुद बोल रहा है ये माइनस वैल्यूज क्यों पुट की हैं, कि ये उसने खुद बोला था कि राइट साइड लेफ्ट साइड पे आता है। x+1 का मतलब है कि जब 2 पुट करूंगा 2 + 1 3 हो जाएगा, जब 2 पुट करूंगा आंसर y एक्सिस का 3, जब 3 पुट करूंगा आंसर y एक्सिस का 4, जब 4 पुट करूंगा आंसर y एक्सिस का 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ग्राफ हमने इसको बना के बता दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा डालेंगे माइनस, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी है आपके पास, ये वाली। तो बहुत सादी सी बात, कहाँ से अप्रोच कर रहा है, बस आप अप्रोच कराने वाली बात छोड़ दें, डायरेक्ट x की वैल्यू उठा के जो लिमिट की वैल्यू है वहां पे पुट कर दें, ये आपके पास क्या आ जाता है, 2। अब राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास, सर मेन काम ही यही है जो आप अभी कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ऊपर छोटा सा प्लस डालें, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x+1, पॉजिटिव कब होगा, जब x+1 होगा। x2 है, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। दैट मींस के लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देख लें, आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी। अगर बराबर नहीं आ रही, दैट मींस के ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये ख़त्म कर देते हैं। ये पार्ट नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अभी ही इंशाल्लाह आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ पार्ट है, वो लिखता है लिमिट x equal to 0 f of x where f of x is equals to, कहता है x का स्क्वायर इफ x is less than 0, फिर 2 if x is equal to 0, और फिर अंडर रूट ऑफ x -1 if x is greater than 0। x is less than 0 वैल्यू नेगेटिव, x is equal to 0 वैल्यू 0 पे, x is greater than 0 वैल्यू पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। तो आप इसका ग्राफ मैं आपको बना के बता देता हूँ।
बहुत से ग्राफ पहले भी बनाए जा चुके हैं, दोबारा बारहा इन चीज़ों को ड्रैग करने का फ़ायदा नहीं है। एफ ऑफ एक्स सबसे पहले आपके पास ये बना लें, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले 2 जब एक्स ये 2 पुट किया तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास 2 आ जाता है। दैट मीन्स कि ये आपके पास कौन सी वाली लाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स जब आपके पास 2 आएगा तो वो आपके पास ये लाइन बन जाती है। ठीक हो गया। जब एक्स 2 आता है तो आपके पास ये लाइन बन जाएगी। इसके बाद अब इसके बाद आपने देखा एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 2, जब एक्स 2 के इक्वल है दैट मीन्स के वाई एक्सिस की जगह सिंपल हम 2 पुट कर देंगे तो आपके पास वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और उसके अलावा जब उसने कहा कि अंडर रूट एफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन की पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका ग्राफ हमारे पास यहाँ बनेगा। एक्स की जगह हम 1 पुट करें, अंडर रूट ऑफ 1 1 1 माइनस 1 आपके पास हो जाता है 0, फिर अंडर रूट 2 पुट करें, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41, तो -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो ये इसकी लाइन इस तरह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये यहाँ से ऐसे 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 इसका ग्राफ आप लोगों ने खुद बना लेना है। एफ ऑफ पैंट्स वो बना लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये है, ये है, ये एक्स स्क्वायर की लाइन आपके पास एफ ऑफ एक्स। जब एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या मैं आपको बता चुका हूँ। जब -1 पुट करेंगे माइनस का स्क्वायर ++1 आ जाएगा। जब -1 पुट किया x1, फिर -2 का स्क्वायर 4, जब x पुट किया तो फिर आपके पास 4 आ जाएगा। फिर -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर 9। इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इफ x इज लेस देन 0 तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव साइड पे बनेगा, लेफ्ट हैंड पे बनेगा। इक्वल टू 0 मेन लाइन पे बनेगा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव साइड में बनेगा। ठीक हो गया। तो अब इसकी हम लिमिट पुट करते हैं सिंपल सी और आंसर फाइंड आउट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर छोटा सा माइनस डालें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है एक्स का स्क्वायर, तो जब 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा। फिर एक्स अप्रोचेस 0, यहाँ छोटा सा प्लस पुट कर लें, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर पॉजिटिव डालें तो किस जगह पे पॉजिटिव है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, अंडर रूट ऑफ 0 0, तो -1 ये आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही। जब बराबर नहीं आ रही दैट मीन्स कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करते हैं और आपसे इजाजत देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन लग सकता है, इन कुछ चीज़ों को सीखें, गौर करें, समझें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x ओवर x का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये मजीद यहाँ से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर नीचे cos के थीटा होता या फिर कोई माफ वगैरह आइडेंटिटी लगाते या कुछ और काम करते, बट ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए मैं इसको एक आसान तरीका है, मैंने टेबल इसका बनाया हुआ है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस का मतलब नेगेटिव लिमिट है, तो 1 माइनस cos x ओवर x का स्क्वायर। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे अपने कैलकुलेटर से जब वैल्यूज निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे आपने डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब आपके पास ये वैल्यूज निकलेंगी। अदरवाइज अगर आप cos 90 पुट करते हैं तो वो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 1 बाय ये 0, तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए ये वैल्यूज के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कैलकुलेटर और वो रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं क्या पुट कर लेता हूँ, अप्रोच करूंगा किसको, 0 को। 0 को अप्रोच कहाँ से होगा, नेगेटिव साइड से। जब मैं एक्स अप्रोच 0, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब मैं नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करूंगा तो फिर मैं कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, कहाँ से, एक में डाल रहा हूँ 0.1, फिर -0.01, फिर एक -0.001, तो ये आपके पास आ जाता है 0.494998। फिर ये आ जाता है आपके पास 0.49995, फिर ये आपके पास 0.49999। ठीक है, ये वैल्यूज आपने कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेनी। फिर इसके बाद इफ टेबल बना के आपको दे रहे हैं, एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर थोड़ा पॉजिटिव लिखें, दैट मीन्स कि ये आपके पास राइट हैंड लिमिट। इसमें भी 0.1 निकालें, 0.01 निकालें, 0.001 निकालें, 1 माइनस cos x ओवर
एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 0.99583 सेम वैल्यूज हैं। पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे, और आपको बताया था कि कॉज में वो माइनस को हज़फ कर जाता है, खत्म कर जाता है। ठीक है, 0.49999 ठीक हो गया। अब मैं इसका जब ग्राफ बना के आपको बताता हूँ, आप इसका ये ग्राफ देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। -1, -2, -3, -4 और -5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। आपने स्केल से और डिफरेंस सेम रख के ग्राफ बनाना, अच्छे ग्राफ बनेंगे। इस तरह नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास तो वक्त की किल्लत होती है, तब हम इस तरह ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब 3 वैल्यूज पुट करनी है आपने इसकी, तो वैल्यूज आपके पास आपको पता है, -3 पुट किया तो ये आपके पास, सॉरी, आपने इसको लेके चलना है 0 पॉइंट, इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर लें, वाई एक्सिस को चेंज करेंगे ज़्यादा बेहतर है। छोटी वैल्यू से ऊपर है क्योंकि आपने 0.1 की वैल्यूज रखी है ना, तो आपने क्या करना है, इसको 0.2 रखें, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, जब आपने -3 पुट किया तो आपके पास आंसर आया 0.2 माइनस, फिर आपने जब -2 पुट किया तो आपके पास आंसर आया 0.3, जब आपने -1 पुट किया तो आपके पास आंसर आया 0.4, 0.4, और ये आपके पास ये आपके पास याद रखिएगा, इस तरह का कोई ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को बना लें। अब लिमिट डायरेक्टली हम पुट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। जब 0.1 माइनस कॉस कहीं से भी 0 को अप्रोच करें 0.499 नहीं आ रहा, दैट मींस के राउंड ऑफ करके इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच करूँ, या आपको नजर आ रहा है नेगेटिव साइड से अप्रोच करूंगा वैल्यू सेम है, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूंगा 0 को, एक्स अप्रोच 0 ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव लिखूंगा तो फिर भी मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, एक्स अप्रोच 0 पॉजिटिव 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। तो पॉजिटिव साइड से अप्रोच करूंगा फिर भी आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर 0.5 ही आएगा, क्योंकि देख लें 0.49 राउंड ऑफ करके 0.5 ही आता है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इख्तिताम को पहुंचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ बनाएं और टेबल बना के उसको शो कर दें। उम्मीद है बातें आपको समझ आई हैं, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।